किस तरीके से फॉर्मेट करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा। अच्छा है कि सब दोबारा एक हो गए। इसी रूम में जो लोग आते थे कि लड़ाइयाँ बहुत होती थी, टीम लीडर्स अपनी अपनी झंडे लहराते थे। अरे सर मेरे याद में आते, मैं तो अलग जा रहा हूँ, अलग हॉल लूंगा मैं अपना, मुझे नहीं रहना इनके साथ, इनके तो थोड़े से आदमी आ गए। ये हम हिंदुस्तानी में ना बहुत बड़ा वीक पॉइंट है। जैसे हमारा काम बनने लग जाता है ना, फिर हम सब भूल जाते हैं। हमारी हरियाणवी भाषा में बोलते हैं पानी को पापा कहने लग जाते हैं, मतलब उछल जाते हैं, मतलब मैं ही हूँ, ये क्या है, मैं हूँ, हटाओ इनको बाहर यहाँ से। ये हॉल गवाह है, सबका इकट्ठे होता था किसी जमाने में। आई एम थैंकफुल दोबारा से इकट्ठे हुए। यूनिटी इज पावर। कुछ गुण किसी में है, कुछ गुण किसी में है, सब मिलकर के एक बढ़िया कॉम्बिनेशन बनता है ना। और कहा जाता है कि गरीबी दोस्ती कराती, अमीरी दुश्मनी। जब तक आदमी गरीब रहता है ना, वो बड़ा दोस्ती वाला होता है। अरे ये भी मेरा दोस्त, आजा मिलके करेंगे। जैसे सारे में पैसे आ जाएंगे ना, फिर वो पिस्टल ढूंढ रहा होता है, 0.45 mm, क्यों ले रहा बोले इसे मारना है। गरीबी दोस्ती कराती है और अमीरी दुश्मनी। तो मैं तो कहता हूँ ऐसे मिल के रहो भाई, बहुत बढ़िया है, मिल के बहुत अच्छा काम होता है। मैं एक ड्रीम, एक ब्लेसिंग लेके जा रहा हूँ कि भाई इस रूम में आज हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं ना, ऐसे एक प्रोग्राम नेहरू स्टेडियम में हो रहा हो। जैसे नेहरू स्टेडियम में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में वहाँ पर ओपन प्रोग्राम हो रहे होते हैं। बड़े बड़े फिल्म स्टार्स आते हैं, कोई सिद्धू मूसेवाला आता था, कभी कोई आता था, बड़े बड़े स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम होते हैं, उनके शोज होते हैं। विजुअलाइज करो कि इतने हजारों लोग नेहरू स्टेडियम में बैठे हुए हैं और वहाँ पे हमारा यही प्रोग्राम होगा। सब लोग मिलकर के करेंगे तभी होगा। जहाँ लोग वो अमीरी में आ जाते हैं ना कि यार मेरे लोग ज्यादा आते हैं, मेरे लोग ज्यादा, कुछ नहीं यार, सब कुट पिट के सब बराबर हो जाएंगे। अप्स एंड डाउन्स हमेशा लगे रहेंगे। कभी ज्यादा बिजनेस हो रहा होगा, कभी कम बिजनेस हो रहा होगा, कभी बढ़िया पे आउट आ रहा होगा, कभी कम बढ़िया आ रहा होगा। पेपर आते हैं तो थोड़ा डाउन चला जाता है, बच्चे बिजी हो जाते हैं पेपरों में, है ना। किसी सीजन में ज्यादा हो जाएगा तो तना तो भाई वही रहेगा, अप डाउन तो लगे रहेंगे, हर काम में चलते हैं। कौन सा काम ऐसा है जिसमें अप डाउन नहीं होते? मोंटे कार्लो के स्वेटर गर्मियों में थोड़ी बिकते हैं, तो कंपनी थोड़ी बंद हो गई। एलजी के एसी नहीं बिकते सर्दियों में, तो उन्होंने भी कंपनी नहीं बंद करी। कुछ ना कुछ ऑल्टरनेट चैनल निकालते हैं, चलो भाई सर्दियों में जो चीज बिकती है वो लॉन्च करो, है कि नहीं। रास्ते निकालते हैं ना लोग, व्यापारी तो रास्ते निकालता है। ये शादियों का सीजन आता है कब, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, तो बाकी साल तो घोड़ी खाली खड़ी रहती है। लोगों को जो घोड़ी होती है जिसमें दूल्हा एक बार एक रात का एक दिन का राजा होता है ना, तो उसके बाद तो घोड़ी चलनी नहीं है। ना केटर वालों को कहीं जाना है, ना टेंट वालों को कहीं जाना है, पंडित जी भी खाली हो जाते हैं। तो मैरिज सीजन में हरियाली होती है, वो 2-3 महीने का जब प्रोग्राम होता है ना, तो वो पूरा साल कुछ और ऑल्टरनेट निकालते, काम छोड़ थोड़ी देते हैं। उसी तरीके से इसमें भी हमारे भी अप्स एंड डाउन्स तो आते रहेंगे। कभी अच्छा काम होगा, कभी नहीं भी होगा, कभी सुपर हिट होगा, कभी बहुत बढ़िया होगा, कभी एवरेज होगा। सीजन होते हैं अप डाउन हर बिजनेस के चलते। मैं आपको बहुत प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूँ, काम में ऐसे होता है। ये सोच के मत चलना कि हमेशा हरियाली रहेगी, और अभी नहीं हो रहा तो ये भी मत सोच के चलना कि कभी नहीं होगा। जब खूब अच्छे लेवल पे पहुंच जाओगे तब भी ये झटके आ रहे होंगे जा रहे हैं। और यहाँ पे एक चीज और ऐड करूंगा आपके फ्यूचर के लिए, एक झटका जरूर आएगा सबके बिजनेस में, सब खत्म हो जाएगा। पता नहीं क्यों ऐसा होता है, अपनी गलतियों की वजह से भी होता है। बहुत अच्छा काम हो रहा था, पागल हो गया, हर वक्त बार में पब में दारू पीने लग गया, पार्टी खत्म नहीं होती उसकी, क्योंकि जब पैसा आता है तो ये सब चीजें भी साथ आती है। गर्लफ्रेंड नहीं खत्म नहीं हो रही,
हर महीने नई गर्लफ्रेंड दिखाई दे रही है, हर महीने नया बॉयफ्रेंड दिखाई दे रहा है। इस एज में ये बीमारी भी तो है, तू मेरा मैं तेरी हूँ, इसी में लगे रहते हैं लोग, फ्यूचर के बारे में नहीं सोचते। पर चलो मैं कहता हूँ ठीक है, इस एज में है, सेट हैंडल करो, ये भी एक इशू है, हैंडल करो, इससे आप अपने काम पे असर मत आने दो। चलो काम भी चलाओ, ठीक है, प्यार मोहब्बत भी आपकी पर्सनल लाइफ में जो मर्जी करो, बट काम पे भी ध्यान रखो, काम भी चलना चाहिए। बड़े बड़े फिल्म स्टार, बिजनेसमैन अपने उन चीज़ों को थोड़ी ना छोड़ देते हैं जिससे सारी रोजी रोटी आ रही, इतना पागल भी मत हो जाओ। तो बहुत सारे लोगों के मैंने देखा, सभी के लोगों में एक झटका जरूर आएगा किसी भी वजह से, या तो वो इतना ज़्यादा मस्त हो गया था, या उस झटके को जो झेल के दोबारा इस सिस्टम में लगता है ना, वो फिर नहीं हिलता। पर एक झटका आएगा, याद रहना, तैयार है। एक स्पीड ब्रेकर बनाया ऊपर वाले सबके में आते, ऐसा लगेगा सब खत्म हो गया, सारे डाउनलाइन भाग गए, टीम चली गई, कुछ है ही नहीं, अब क्या करूं क्या ना करूं। यहाँ पे आपके स्किल्स काम आएंगे, पेशेंस काम आएगा। बुरा समय हमेशा नहीं रहता, अच्छा समय भी हमेशा नहीं रहता। यस, अप्स एंड डाउन लाइफ लॉन्ग रहेंगे। मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं स्टूडेंट्स को नहीं बोल रहा हूँ, मैं बिजनेसमैन को बोल रहा हूँ, जितने भी लोग एंटरप्रेन्योर्स मेरे सामने बैठे, मैं उनको बोल रहा हूँ। यस सर। और बढ़िया बढ़िया समय भी आएगा, उतना अच्छा समय भी नहीं आएगा, सब चलता रहेगा, लाइफ है। यस सर। बहुत प्रैक्टिकल, हार्ट टू हार्ट मैंने सारी बातें आपके साथ शेयर की हैं, और बड़ा अच्छा लगता है कि आज सारे इकट्ठे हैं, बहुत बढ़िया बात है, आई एम हैप्पी। मैं हमेशा यूनिटी का तरफदार हूँ। यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। अलग 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 सबको अपनी अपनी खिचड़ी बनानी है, हम अपने तरीके से करेंगे, हम अपने तरीके, कुछ नहीं होता, एंड में आके सब वैसे हो जाते हैं, एक से वही चल रहा होता है सबका, एक सा हाल होता है सबका। 98.3 पे वही चैनल आएगा, होता है ना। तो इसी तरीके से सब एंड में आकर के सबको जब इकट्ठे होते हैं, टूटते ही क्यों है यार, अलग अलग ही क्यों होते, क्यों नाराज होते। बीच बीच में देखता हूँ कुछ 2 4 5 नाराज फूफा से बच्चे बैठ जाएंगे, जिसका थोड़ा सा काम नहीं लगे वो नाराज फूफा। जैसे हर ब्याह में एक फूफा जी नाराज रहते हैं ना, हमें मनाने आओ पहले, हम फूफा जी। तो जैसे थोड़ा सा काम अच्छा होने लग जाता है, मैं मन से ब्लेसिंग देता हूँ कि ऐसा ना हो, पर ऐसा होता है, कुछ नेचर, कुछ चीजें नेचुरल है, मैं इन्हें रोक नहीं सकता। और ठीक है, खुद थोड़े बहुत दिन अपने एक्सपीरियंसेस से, कुछ मेरे ख्याल से कुछ कुदरत का ऐसा खेल है कि किसी बच्चे को बताओ ना, बेटा ये मोमबत्ती पे ना हाथ मत लगाना, जल जाएगा, साला जरूर लगा। उसे बोला ना, बेटे ये बिजली का सॉकेट है, देखो नो, इसके अंदर वो है, क्या बोलते हैं, इसमें वो बाबा जी बैठे काट लेंगे, ये है वो, कुछ भी डराते हैं बच्चे, हाउ है हाउ। तो उसके दिमाग में पता है, चलो यहाँ पे जरूर करना, जाएगा उस सॉकेट के अंदर उंगली देगा, करंट लगेगा, ओ बाप रे। उसके बाद ही वो सीखता है कि यार ये पंगा नहीं लेना। हाथ जलने के बाद ही उसको समझ में आता है। एक्सपीरियंस में कितना भी शेयर करता रहूं, फिर भी आप हाथ जलाओगे जरूर। ठीक है, चलो शायद ये नेचर होगा, कुदरत ने ऐसे ही बनाया हो कि भाई लोग खुद की ठोकरें खा के ही सीखें, तभी वो पकते हैं, तभी वो तपते हैं। अगर दूसरे के मार्गदर्शन से संभल जाए, वैसे समझदार तो वही होता है जो दूसरे के मार्गदर्शन से संभल जाए। बट चलो ठीक है, खुद ही खाओ, खुद ही ठोकर खाओ, खुद ही चोट खाओ, कोई दिक्कत नहीं। मैं कहता हूँ बढ़िया, एक बार डूबने का एक्सपीरियंस तो हो। कभी किसी ने स्विमिंग पूल में कोई ऐसा एक्सपीरियंस लिया कि बस खत्म, आज जीवन आत्मा का परमात्मा से मिलन? होता है ना, एक बार तो सीख रहे होते हैं ना, होता है, एक बार होता, एक बार झटका खाता है आदमी पूल के अंदर, तालाब, हर एक ने खाया हुआ जो भी स्विमिंग जानता है। उस दिन ऐसा लगता है भाई आज आत्मा का परमात्मा से मिलन। उसके बाद जो सिखा रहा था उसकी ट्रेनिंग लेता है, और ज़्यादा बेटर सुनता है, सीखता है, फिर धीरे धीरे वो डीप से डीप पानी में भी जा सकता है ना, और अच्छा तैराक भी बनता है। तो उसी तरीके से शायद अपने ही उस एक्सपीरियंस से सीखोगे। मैं सिर्फ आपको एडवाइस कर सकता हूँ, गाइड कर सकता हूँ, बट मैं आपकी ज़िंदगी जी नहीं सकता, टू बी वेरी फ्रैंक। तो आपको ये जीनी पड़ेगी, वो एक झटका आएगा, सबके बिजनेस में आएगा, तैयार रहना, बी रेडी। मैं बिवेयर कर सकता हूँ, आएगा जरूर, सबके में आए। बड़े से बड़े नेटवर्कर, बड़े से बड़े बिजनेसमैन की लाइफ में वो झटका आता है। लोग उसको कैसे गुजारते हैं, कैसे उसको मॉड्यूलेट करते हैं, वो एक आर्ट है, एक कला है, वो शायद आप ही सीखेंगे।
नेचर है एक्चुअली, आपकी स्ट्रगल्स है। जैसे वो तितली वाली कहानी है ना कि एक बच्चा जो तितली का कोकून होता है, प्यूपा कोकून, अंडा जो होता है, तो वो देखा था उसके अंदर से जो कैटरपिलर है वो बाहर आना चाह रहा है, बहुत जोर लगा रहा है। तो उस बच्चे ने सोचा यार मैं इसकी मदद कर देता हूँ, इतनी मेहनत कर रहा है, मदद क्या करनी होती है, वो अंडे को फोड़ दो पेंसिल से तो बाहर आ जाएगा, बढ़िया अपना फिर रहेगा। तो उसने वो अंडे को फोड़ दिया, तो उसमें से वो कैटरपिलर बाहर आया और 10 मिनट बाद वो मर गया। क्यों मर गया? क्योंकि जिस वक्त वो खुद स्ट्रगल कर रहा था ना, जिस वक्त उसकी स्ट्रगल चल रही थी शेल को, एग की शेल को तोड़ने की, उस वक्त उसके अंदर कुछ पावर डेवलप हो रही थी। बाहर के एनवायरनमेंट, बाहर की बीमारियों को, बाहर की बैक्टीरिया जर्म्स को सहन करने की कुछ पावर डेवलप हो रही थी। वो खुद से जब ब्रेक करके आता ना तो वो सरवाइव करता, वो एक किस्म से समझ लो इम्यूनिटी उसके अंदर डेवलप हो गई। लेकिन जब वो बच्चे ने हेल्प कर दी, खट से थोड़ा बाहर आया, वो स्ट्रगल तो खत्म हो गई ना। तो आई कैन नॉट स्टील योर स्ट्रगल, मैं आपकी वो स्ट्रगल को स्टील नहीं कर सकता। मैं हेल्प तो सभी करने वाला, स्ट्रगल तो होगी, वो तपना पड़ेगा, वो खून के घूंट पीने पड़ेंगे, वो निराशाएं, बड़ा बुरा लगता था पेमेंट आई हुई जो वापस देनी पड़ती। फॉलो किया पूरा 4 आईडीज का, 9 आईडीज की पेमेंट आ गई और बढ़िया मैं अगले दिन जाके ऑफिस में लगाने वाला हूँ पेमेंट। सुबह सुबह फोन आया, नहीं ये मेरी बीवी ने तो घर में कलह कर दिया है तो वापस देनी पड़ेगी। क्या बोलूँ, गुस्सा भी आता है, बुरा भी लगता है। चल मैं अब उनसे भी बात करता हूँ, वो मानी नहीं, उसका एक अलग ही, ठीक है कोई बात नहीं ना, दोस्त का रिलेशनशिप, पेमेंट वापस चली गई, कोई दिक्कत नहीं। पर आप सोचो बुरा तो लगता है ना, घर वाले माँ बाप कुछ कुछ गालियाँ दे रहे हैं, कुछ कुछ कह रहे हैं, बाहर आपके रूम में प्लान शो चल रहा है, ठीक है, आपके पिताश्री आते हैं, वैसे सोचो इनवाइटी स्ट्रेंजर है, वो मुझे भी नहीं जानते, मैं उन्हें नहीं जानता, जैसे तैसे वो आया मैं, पर बाप तो बाप होते, क्या बोलो, अरे हो गया बाप, मैं उन्हें देखूंगा, मुझे देखूंगा, कोई बात नहीं, क्या करें, उनका वोट भी पीना पड़ेगा, है ना? अच्छा, माँ बाप से एक चीज मैं यहाँ पे अटैच करूंगा, यहाँ जितने भी यंगस्टर्स बैठे हुए हैं, आफ्टर ऑल काम तो अपनी फैमिली के लिए कर रहे हैं। जो भी आपके ड्रीम्स हैं, किससे जुड़े हुए हैं, माँ बाप से जुड़े हुए हैं, फैमिली से जुड़े हुए हैं। एक चीज बेटा जरूर करना, सभी लोगों को मैं एड्रेस कर रहा हूँ, एक चीज जरूर करना, चाहे आप नए हैं चाहे पुराने हैं, अपने मदर फादर के साथ एक बाई एयर टूर जरूर करके आना। एक गोल बना लो, अपनी गोल की जो ड्रीम बुक है उसके अंदर बना लो, माँ और पिताजी दोनों को बढ़िया सा गोवा, डेस्टिनेशन गोवा बहुत बढ़िया है, मैं बाहर तो छोड़ो, गोवा इज वेरी गुड। टोटल आई थिंक आपका आने जाने रहने खाने पीने का लेटर से 4 रात अगर आप वहाँ बिता करके आते हो, मेरे ख्याल से लाख 1.25 लाख में हो जाएगा। बहुत पिटे हुए दुनिया भर के रिजॉर्ट खाली पड़े। ये ऐप, अब देखो ये भी मैं तो कहता हूँ व्हाट इज विद अस, ये ऐप भी तो कितनी बढ़िया आ गई ना सारी, यात्रा क्या, मेक माई ट्रिप, फलाना ढमकाना, कितना इजी हो गया, खटाखट आप बुक करा दो, खटाखट निकल जाओ, फ्लाइट बुक कराओ, होटल बुक कराओ, निकल। एक ड्रीम बनाना कि माँ बाप के साथ जाना, जैसे जैसे आप बड़े हो रहे हैं ना, उनकी उम्र घट रही है और एक टाइम ऐसा आएगा वो आपको छोड़ के चले जाएंगे। पता नहीं कितने आप में से ऐसे बच्चे होंगे जिनके माँ बाप बाई एयर ट्रैवल कर चुके, मुझे नहीं पता, पर पहली बार जब आपके फादर आपके मदर फ्लाइट में बैठते हैं, एयरपोर्ट पहुंचते हैं, तो उस वक्त आपको मतलब मजा आ रहा होता, और ये सिर्फ आप ही करोगे, बस आपका भाई बहन कोई नहीं होगा, आप और आपके माँ बाप, बस 3 टिकट चाहिए, चौथा 5वां मत डालना, ये सीट टैक्स रहने दो, बड़ा भैया छोटी बहन साइड, वो अपने आप जाते रहेंगे, जीवन भर जाते हैं। आगे आने वाले टाइम में समय के पहिए को आगे बढ़ाता हूँ, तो आपकी वाइफ, आपका हस्बैंड हो सकता है आपको अलाउ करे या ना करे माँ बाप को ले जाने के लिए। अभी तो आप सिंगल्स हैं, अभी तो आप
कर सकते हो। चाहे आप लड़का है लड़की है, इतना तो पैसा कमा लो कि ये ड्रीम पूरा करना है, कि माँ को पिताजी को बढ़िया वहाँ पे एक अच्छा रिजॉर्ट बुक करा रखा है, होटल बुक करा रखा है, ठीक है, इतना पैसा मैंने स्मार्ट वैल्यू से कमाना है कि ये ड्रीम पूरा करना है। मोबाइल ये सब आते जाते रहेंगे, जीवन में बहुत कुछ कमाओगे, ये नहीं बचेंगे, ये चली जाएगी, है ना। तो एक बार ये लग्जरी, ये बढ़िया, ये फील उनको जरूर देना इसी स्मार्ट वैल्यू की इनकम से, मजा आता है। कई पेरेंट्स कांप रहे होते हैं एयरपोर्ट पहुंचते हैं। जिंदगी में फादर पहली बार पहुंचा, फर्स्ट टाइम, वो मदर पहली बार पहुंची। कितने ऐसे चलो लेट्स सी, कोई शर्माने वाली बात नहीं, मेरे माँ बाप स्मार्ट वैल्यू में आने से पहले कभी फ्लाइट में नहीं बैठे। यहाँ कितने ऐसे लोग हैं जिनके माँ बाप फ्लाइट से ट्रैवल करते रहते हैं या कर चुके हैं, कितने ऐसे लोग हैं? बहुत नॉमिनल, ना बराबर ये एक दो ही होते हैं, ज्यादा नहीं। अच्छा, माँ बाप सारा दिन किसके लिए काम कर रहे होते हैं? अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए। तो आपको एक स्मार्ट वैल्यू व्हीकल, एक प्लेटफॉर्म ऐसा मिल गया जहाँ से आप ये ड्रीम पूरा कर सकते हैं। अपने फादर मदर को ट्रैवल कराना है, गोवा लेके जाना, ठीक है, बाई एयर जाना, बढ़िया विस्तारा या एयर एशिया, जो भी अच्छी सी एयरलाइन, टर्मिनल 3 पकड़ना। कौन सा? टर्मिनल 3 से जाना है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, टर्मिनल 3। वहीं पे लगता है कि हाँ कुछ मजेदार, ये इंडिगो में नहीं जाना भाई, ये सबसे थर्ड क्लास फ्लाइट है। इनका बस चले तो सांस में रोक के बिठा दे, बोले भी चलो, कुर्सी ऐसी बना दो, खड़े खड़े जाए। बिल्कुल इतना, मतलब मैं क्या बोलूं, मार रखा आदमी को, पैसे पूरे लेने और इसकी सांस भी निकाल लो, इतना। बस ज्यादा लग्जरी, बसें ज्यादा कंफर्टेबल हैं बजाय उस फ्लाइट से। इंडिगो बढ़िया विस्तारा एयरलाइंस बुक कराना, यहाँ से गोवा का टिकट आपने 10-12 हज़ार रुपये में हो जाता है, ठीक। वहाँ होटल आपके 3-4 हज़ार रुपये के पर नाइट के बतेरे पिटे घूम रहे, 2-2.5 हज़ार का खाना पीना हो गया आपका दिन भर का, 2-2.5 हज़ार का घूमना फिरना, लाख सवा लाख में आपका ये 4-5 दिन का टूर तैयार है, ठीक है, मजा बहुत आएगा। और एक प्रैक्टिकल चीज जो होने वाली है ऐसा करने के बाद, वो आपके मम्मी पापा ना भले आपके मुंह पे ना बोले, रिश्तेदारी में बहुत गाने गाते हैं, और यही वाला लड़का है जो मुझे घुमा के ला रहा, वो बड़ा वाला जो इंजीनियर है ना, वो तो बस हर वक्त अपनी लुगाई को लेके घूमता है, उसने तो राजधानी ट्रेन में ना बिना बिठाया, तो जहाज से लेके गया, वहाँ ऐसा हुआ वैसा हुआ, मोहल्ले की औरतों को, मोहल्ले के आदमियों को गाने गा रहे होते वो, भले आपके मुंह पे आपको इतना प्रेज ना करें, आपके घर का जो वो नेगेटिव एनवायरनमेंट था ना नेटवर्क मार्केटिंग के लिए, वो न्यूट्रल हो जाता। सच बोल रहा हूँ, करके देखना। अपने पेरेंट्स के लिए इतना तो कर सकते हो, निकम्मो। इस ड्रीम को अपने सीने पे लिख लो कि करना है। यस सर। और ये होगा। मैं अपने सास ससुर को भी पकड़ के ले गया, उन्हें भी पकड़ लिया, मैं इनकी औलाद नहीं करने वाली, उसे भी ले गया, अपने इनको भी ले गया। भाई उछल रहे थे वो, पहली बार जब बाहर गए वो उछल रहे थे, कहते यार ऐसा कैसे हो रहा है, हमने 40 साल नौकरी करी, हम कभी राजधानी के डब्बे में नहीं बैठ पाए, बढ़िया विस्तारा एयरलाइन से आना जाना, फॉरेन एयरलाइन से आना जाना, रहना खाना पीना, ये सच में हो रहा है क्या? क्या ये वास्तव है? पैराशूट पे बड़े बड़े लोग पैराशूट पे कूद रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, मतलब पागल बच्चे वाले होते बिल्कुल। सब कुछ करा है, बहुत मजा आया, बहुत आनंद आया, क्योंकि वो वाली पिक्चर बहुत जल्दी दी एंड होने वाली है, वो मौका मिलेगा नहीं आपको। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी उनकी तो घटती जा रही है। डेटा ये कहता है, आज की तारीख का डेटा, 100 में से 11 आदमी 60 साल टच कर पाते हैं। अगर आप 60 के हो गए हो तो यार लकी। 100 में से 11 लोग ही 60 साल तक पहुंच पा रहे हैं, बाकी गुड़गांव वाली 1+1 बियर और दारू में निपट गए, बहुत सारे निपट गए। कुछ को विमल गुटखा खा गया, है ना, कुछ को चरस गांजा अफीम निपटा गई, कुछ को सिगरेटें निपटा गई। ये बोतलें जाने कितनी जिंदगियां ले जा चुकी है ना। तो 100 में से 11 ही हैं जो 60 तक पहुंच गए।
तो पता नहीं जब आपके पास अच्छी इनकम होगी, आपकी वाइफ है, आपका हस्बैंड आपको अलाउ करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि दूसरों की इंटरफेरेंस बहुत होती है। अभी तो है, अभी तो सिंगल्स है मैक्सिमम मेरे सामने जो बैठे हैं, और ये कोई ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं है, 6 महीने का टारगेट है। जो आज भी जो ज्वाइन हुआ है ना, आज भी जिसने स्टार्ट किया नेटवर्क मार्केटिंग, मात्र 6 महीने का टारगेट है। दिन रात जी जान से बिल्कुल आत्मा से काम करो, सब होगा। क्यों नहीं होगा? कोई मैं आपको रॉकेट साइंस थोड़ी बता रहा हूँ, कोई मैं आपको एलन मस्क की टेस्ला कार बनानी थोड़ी सिखा रहा हूँ, बहुत सिंपल। ठीक है जी। सो ये तमाम चीजें बहुत प्रैक्टिकल चीजें मैंने आपके साथ शेयर की हैं, काम आएंगी आपके रोजमर्रा के काम में, आपको फायदा पहुंचाएंगी। और यकीन मानिए किसी स्कूल कॉलेज में सीखने को नहीं मिलेगी। कुछ ही दिनों में मेरी जगह आप खड़े हो गए यहाँ पर, कुछ ही दिनों में आप यहाँ स्टेज पर आ रहे हो। जैसा भी बोलो टूटा फूटा अंग्रेजी, उर्दू, हिंदी, फारसी, बंगाली, मद्रासी, जो मर्जी बोलना जरूरी है ना। मेरा भी समय खत्म हो गया है, फिर अगले प्रोग्राम में मिलेंगे। और तब तक मैं उम्मीद करता हूँ बहुत सारे लोग अपना प्लान शो, अपनी ट्रेनिंग्स खुद